प्राय कलयुग में लोग असुर भाव के हो गए। असुर भाव कैसा है? असुर कोई बाहर से नहीं आते, असुर हमारे घर से ही पैदा होते हैं। सुर भी पैदा घर से, असुर भी पैदा घर से। गोस्वामी जी कितना सुंदर कहते हैं, माँ नहीं मातु पिता नहीं देवा, माँ नहीं मातु पिता नहीं देवा, साधुन सन करवा वही सेवा। माता पिता को जो ना माने, माता पिता की बात ना माने। अब बताइए, किसी शिक्षा पद्धति में यह बताया जाएगा कि मातृ देवो भव पितृ देवो भव, कौन बताएगा? लेकिन हमारा सनातन धर्म बताता, हमारे शास्त्र बताते हैं। पर कथा प्रथम बताती है, हमने आगे कथा आएगी गणेश जी की बड़ी सुंदर। गणेश जी को क्यों पहले पूजा जाता है? बड़ा सरल सा जवाब है, बताएगा आप में से कोई? आप तो मेरे से ज्ञानी बैठे हो सब। बहुत सुंदर, देखिए कितना सुंदर इन्होंने बताया। भगवान शिव इनके ऊपर आशीर्वाद बनाए। देखो, उन्होंने अपने माता पिता को पूजा, उन्होंने अपने माता पिता को पूजा, इसलिए सारा जग उन्हें पहले पूजता है। ये कथा बताती है, शिव कथा कहती है कि भगवान शिव का भक्त, भगवान शिव का पुत्र ऐसा होना चाहिए कि जो शिव से पहले माता पिता की पूजा करे। यदि माता पिता की पूजा होगी तो शिव तो घर में दरवाजे पर आ जाएंगे और कहेंगे कि बेटा मैं आ गया तेरे ऊपर कृपा करने। लेकिन असुर क्या करते हैं? अब घर में सुर पैदा नहीं हो रहे, असुर पैदा हो रहे हैं। माँ नहीं मातु पिता नहीं देवा, माँ नहीं मातु पिता महादेवा। और दूसरी बात, देवता को भी नहीं मानते। हम बच्चों से कहते हैं ना, बेटा कि तुम थोड़ा सा लोटा चढ़ाओ, थोड़ी आरती कर लो। बोले मैं नहीं मानता भगवान को। बड़े दुखी हो जाते हैं, देवता को नहीं मानते। और थोड़ी कथा सुन लो तो कथा सुनाने वाले भगवान के भक्तों में भी आस्था नहीं है। साधुन सन करवा वही सेवा, और जो अच्छे लोगों से और सेवा करवाए, माता पिता से और अपनी सेवा करवाए। मम्मी जरा पानी देना, मम्मी खाने की थाली लेकर के आ रही है, मैं देखता हूँ घरों में। बेटा खा ले, थोड़ा सा खा ले बेटा, खा ले खा ले। तो कितना पढ़ाई करता है, आंखें कमजोर हो जाएंगी, एक गिलास दूध पी। एक देख खाता है कि नहीं खाता, दूसरे दिन वो आपको नहीं कहना पड़ेगा मम्मी जी खाना दे दो। ऐसे ट्रीट किया जाता है। समझाना पड़ेगा। परिवार को सुधारना, शिव कथा कहती परिवार सुधारो। भगवान शिव का परिवार, मुझे बड़ी हंसी आती है। कुछ लोग कहते हैं भगवान बाबा शिव का परिवार घर में नहीं होना चाहिए, शिव जी घर में नहीं रखने चाहिए। सुना होगा आपने किसी से। अब उनसे पूछा जाए कि आप किस में रहते हो? फैमिली एंड विदाउट फैमिली। फैमिली में रहते हैं ना। अब फैमिली में रहने पर भी आप जिसकी पूजा कर रहे हो केवल उसी की फैमिली है, शिव परिवार की पूजा होती है। बताइए कभी नारायण परिवार की पूजा होती है क्या? जिसके परिवार की पूजा हो उसी को अपने परिवार से निकाल दो, कैसे भला होगा? शिव जी के परिवार की पूजा इसलिए होती है कि शिव जी के पास में सारी विपरीत अवस्थाएं वस्तुएं हैं। इधर आग है तो इधर नाग है, ऊपर पानी, इधर नाग तो उधर चूहा और मयूर, इधर शेर तो उधर बैल। आप ऐसा मत सोचिएगा कि हमारे भगवान बड़े आराम में रहते हैं। हमारे भगवान बड़ी विपरीत अवस्था में रहते हैं, लेकिन कभी भी दुखी नहीं होते। इसलिए तो वो पूजे जाते हैं, इसलिए तो उनके घर में पूजा होती है।
आपके घर में सारी चीजें सही सलामत आपको मिल जाए? नहीं, बनानी पड़ती हैं। सब जगह विरोधाभास होता है, बच्चों को सुधारना पड़ता है, बच्चों को समझाना पड़ता है। जिनके यह आचरण भवानी, जिनके यह आचरण भवानी, ते जाने हो निसीचर सब प्राणी, ते जाने हो निसीचर सब भवानी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। सीताराम 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 सीताराम, सीताराम 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 सीताराम, सीताराम 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 सीताराम, सीताराम 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 सीताराम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तो भगवान शिव स्वयं कहते हैं कि घर में तुम्हें लगता है कि वो बालक है, आपका बेटा है, या वो समाज का बेटा है, या बड़ा दिव्य आदमी है, ऐसे आचरण वाला यदि कितना भी बड़ा हो, कितना भी धनाढ्य हो, कितना भी आपका प्रिय हो, भगवान शिव कहते हैं हे भवानी उसे निशाचर ही समझो। आचरण से होता है। उसको असुर निशाचर समझना चाहिए। इसलिए ये कथा परिवार के दुख दूर करने के लिए होती है। तो ऐसे आचरण वाले जीव को पवित्र कैसे किया जाए, कैसे बच्चों को समझाया जाए, कैसे परिवार में खुशी हो, उसका मुख्य साधन क्या है? क्योंकि मैं कहता हूं धर्म घर से शुरू होता है। यदि घर में धर्म है तो बाहर भी धर्म होगा, और यदि धर्म होगा तो यतो धर्मस ततो जय, तब जय जयकार होगी। जिन लोगों ने अपने माता पिता की सेवा की है वही व्यक्ति जीवन में आगे बढ़ सके। राजा नभक का चरित्र आएगा, चर्चा करेंगे उस पे आगे कथा में। सभी को हिस्सेदारी कर दी और नभक जब पढ़ कर के आए, उन्होंने कहा कि मेरा हिस्सा कहाँ है? तो भाइयों ने कह दिया कि तुम्हारे हिस्से में तो तुम्हारे पिता हैं। तो पिताजी को स्वीकार कर लिया, लेकिन पिता के आशीर्वाद से जो संपत्ति उन्होंने बांटी थी उससे भी ज्यादा संपत्ति राजा नभक के पास है। तो हमारी संपत्ति पिता की संपत्ति नहीं होती, माता पिता ही सच्ची संपत्ति होते हैं। यही शिव कथा कहती है। मातरौ पितरौ वंदे, मात्र देवो भव। सूजी ने कहा धन्यस्त्वं मुनि शार्दूल श्रवण प्रीति लाल सह, अतो विचार्य सुधिया वच्मि शास्त्रम महोत्तमम। हे मुनि श्रेष्ठ, आप श्रेष्ठ हैं क्योंकि आपके हृदय में भगवान शिव की कथा का प्रागट्य हुआ और